नमस्ते दोस्तों। क्या कभी आपने सोचा है कि रामायण जैसे महाकाव्य में, जिसके हर एक अध्याय को हम वर्षों से सुनते और पढ़ते आ रहे हैं, उसमें भी कुछ ऐसी कहानियां छिपी हो सकती हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी। कहानियां जो उतनी ही गहरी, उतनी ही प्रेरणादायक हों जितनी की मुख्य कथाएं। आज मैं आपको सुंदरकांड के एक ऐसे ही अद्भुत, अनसुने और दिल को छू लेने वाले प्रसंग में ले जाने वाला हूं। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि घनघोर निराशा के अंधेरे में भी उम्मीद की किरण कहां से फूट सकती है। और यकीन मानिए दोस्तों, ये कहानी इतनी खास है कि आप इसे सपने में भी स्किप करने की गलती मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, बात है सुंदरकांड की, हनुमान जी के उस पराक्रम से भरे अध्याय की जहां उन्होंने पहली बार लंका में कदम रखा था। कल्पना कीजिए उस क्षण की, माता सीता रावण की अशोक वाटिका में बैठी हैं, चारों तरफ क्रूर राक्षसियों का पहरा है। श्री राम से बिछड़ने का अकल्पनीय दुख, रावण की धमकियां और राक्षसों का अत्याचार, इन सब से घिरी मां सीता लगभग हार मान चुकी थीं। उनके मन में बस यही विचार चल रहा था कि अब इस जीवन को त्याग देना ही एकमात्र उपाय है। वो एक वृक्ष की डाल से अपनी वेड़ी बांधकर प्राण त्यागने का मन बना रही थीं। सोचिए दोस्तों, धर्मपरायण पतिव्रता सीता की ऐसी दशा, दिल दहल जाता है ये सोचकर ही। और ऐसे में जब हर तरफ से निराशा का अंधेरा छाया हुआ था, तब एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने सीता मैया के मन में आशा का एक नन्हा सा दिया जला दिया। ये आवाज थी एक राक्षसी की। जी हाँ, एक राक्षसी की जिसका नाम था त्रिजटा। अक्सर रामायण में हम राक्षसियों की क्रूरता की ही बात करते हैं, लेकिन त्रिजटा एक ऐसी अपवाद थी जो विवेकशील थी, धर्मभीरु थी और उसमें सत्य को पहचानने की अद्भुत क्षमता थी। जब बाकी सब राक्षसियां सीता को डरा धमका रही थीं, तब त्रिजटा ने उन्हें रोका। आधी रात का समय था दोस्तों, चांद की हल्की रोशनी अशोक वाटिका में फैल रही थी। सीता मैया के आंसुओं की धारा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी त्रिजटा ने अपनी गंभीर आवाज में सभी राक्षसियों को संबोधित करते हुए कहा, अरे मूर्खों, क्यों इस तपस्विनी को सता रही हो? ऐसा मत करो। मैंने अभी अभी एक ऐसा स्वप्न देखा है जो हम सब के लिए विनाश का संकेत है और सीता मैया के लिए सुख और कल्याण का। और यकीन मानो, ये स्वप्न सच होकर रहेगा, क्योंकि ये उस समय देखा गया है जब निद्रा सबसे गहरी होती है और स्वप्न का प्रभाव सबसे प्रबल। त्रिजटा की बात सुनकर सारी राक्षसियां डर गईं और शांत हो गईं। और फिर त्रिजटा ने जो स्वप्न सुनाया वो आज भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। त्रिजटा ने बताया, मैंने देखा कि रावण एक रथ पर बैठा है, लेकिन ये रथ कोई दिव्य रथ नहीं, बल्कि भयानक नरभक्षी गधों द्वारा खींचा जा रहा है। रावण का सिर मुंडा हुआ है, उसने लाल कपड़े और तेल से भीगी हुई माला पहन रखी है। वो तेजी से दक्षिण दिशा यानी यमराज की दिशा की ओर भागा जा रहा है। मैंने देखा वो अपने रथ से गिरकर गोबर के एक विशाल ढेर में धंस गया। उसका पूरा शरीर गोबर से लिपटा था। फिर वो अपने सिर के बल कीचड़ और खून से भरे गड्ढे में गिरा, जहां से वो उठ नहीं पा रहा था। और फिर मैंने उसे काले कपड़े पहने हुए एक भयानक काली स्त्री के साथ देखा, जो उसे नर्क के गहरे कुंड में धकेल रही थी। और सिर्फ रावण ही नहीं दोस्तों, मैंने देखा कि लंका का पूरा राज परिवार इसी तरह अधोगति को प्राप्त हो रहा है। रावण का महापराक्रमी पुत्र इंद्रजीत भी तेल पिए हुए, पीले वस्त्रों में, लाल माला पहने हुए उसी गोबर के ढेर में समा गया। कुंभकर्ण भी अपने विशाल शरीर के साथ मैले कुचैले कपड़ों में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। पूरी राक्षस जाति का मैंने पतन होते देखा। उनके शस्त्र टूट रहे थे, उनके ध्वज खंडित हो रहे थे, उनकी छतरियां गिर रही थीं। उनके घरों को मैंने मिट्टी के तेल से लिपटा हुआ और खंडित होते देखा। और दोस्तों, जो दृश्य मैंने देखा वो तो और भी भयानक था। मैंने देखा कि लंका नगरी को स्वयं वरुण देव समुद्र में डुबो रहे थे। पूरी लंका गहरे सागर में डूब रही थी और फिर लंका पर भीषण अग्नि का तांडव मच गया।
मैंने एक विशालकाय वानर को देखा। वो कोई और नहीं, हनुमान थे। वो लंका के भव्य द्वारों और भवनों को एक झटके में ध्वस्त कर रहे थे। उनका रूप इतना भयानक था। और फिर मैंने देखा कि वही वानर लंका के सोने के महलों में आग लगा रहे हैं। चारों ओर भयानक लपटें मिट रही थीं और सोने की लंका धू धू कर जल रही थी। और फिर इस प्रलय के बाद एक अद्भुत और दिव्य दृश्य मेरी आंखों के सामने आया। मैंने राम और लक्ष्मण को देखा, दो परम पराक्रमी पुरुष, जिनमें से एक का वर्ण श्याम था और दूसरे का गौरा। दोनों ने श्वेत वस्त्र पहन रखे थे और वे आकाश में उड़ने वाले एक विशाल चतुर्दंत श्वेत हाथी पर विराजमान थे। ये हाथी ऐरावत जैसा लग रहा था। उनके मुखमंडल से अद्भुत तेज प्रवाहित हो रहा था, मानो साक्षात सूर्य और चंद्र पृथ्वी पर अवतरित हुए हों। और उन्हीं के साथ मैंने सीता मैया को भी उसी दिव्य हाथी पर श्री राम के साथ विराजमान देखा। वे तीनों अद्भुत शोभायमान थे। ऐसा लग रहा था मानो त्रिमूर्ति अपने सर्वोच्च स्वरूप में प्रकाशित हो रही हो। मैंने देखा कि स्वयं धर्म के अनुयायी विभीषण ने रावण के सभी भाई बंधुओं का त्याग कर दिया है और अपने आप को श्री राम की शरण में समर्पित कर दिया है। वो अपनी सारी राक्षसी वेशभूषा छोड़कर दिव्य शंख और छत्र धारण किए हुए थे, जो राज चिन्ह थे। और स्वप्न का सबसे भव्य और संतोषजनक भाग यह था कि राम और लक्ष्मण ने सीता को अपने विशाल वक्ष स्थल से लगा रखा था और वे सभी अत्यंत प्रसन्न चित्त थे। फिर मैंने देखा कि सभी देवता, सिद्ध और ऋषि आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे थे और राम की जय जयकार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो पूरे ब्रह्मांड ने एक साथ अपनी खुशी व्यक्त की हो। त्रिजटा ने अपना स्वप्न सुनाना समाप्त किया। उसकी आवाज में अभी भी भविष्यवाणी की गंभीरता थी। और फिर उसने अपनी आंखों से सीता मैया की ओर देखा और गंभीर स्वर में निष्कर्ष दिया, इस स्वप्न का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बहुत जल्द राम लंका पर आक्रमण करेंगे। वे अपनी प्रचंड सेना के साथ समुद्र पार करेंगे और रावण सहित उसकी समस्त दुष्ट राक्षसी सेना का संहार करेंगे। रावण का अभिमान, उसका घमंड और उसका अन्याय उसे रसातल में ले जाएगा। राम, लक्ष्मण और विशाल वानर सेना की विजय होगी। और हे जानकी, यह स्वप्न प्रमाणित करता है कि तुम्हें पुनः तुम्हारा राज्य मिलेगा और तुम अपने परम पूजनीय पति श्री राम के साथ आनंद से मिलोगी। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि तुम पर अब तक हुए सारे अत्याचार समाप्त होंगे और शीघ्र ही तुम अपने जीवन के सबसे बड़े दुख से मुक्ति पाओगी। दोस्तों, यह सुनते ही माता सीता के कृशकाय शरीर में मानो जीवन का संचार हो गया। उनके रुके हुए आंसू अब खुशी के आंसुओं में बदल गए। उनकी उदास आंखों में एक दिव्य चमक लौट आई। मृत्यु की कामना करने वाली जानकी के हृदय में अब जीने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। उन्हें लगा मानो किसी ने अमृत धारा उनके भीतर बहा दी हो। निराशा के गहरे अंधेरे में त्रिजटा का स्वप्न एक टिमटिमाती दीपक की भांति प्रकट हुआ था, जिसने उनके हृदय में आशा की एक नई ज्योति जला दी थी। यह वही क्षण था जब मां जानकी ने राक्षसी त्रिजटा को आशीर्वाद दिया था, यह जानते हुए भी कि वो एक राक्षसी है, पर उसने धर्म का पक्ष लिया था। तो दोस्तों, त्रिजटा का यह कार्य सिर्फ एक स्वप्न सुनाना नहीं था, यह था धर्म का संरक्षण। राक्षस कुल में जन्मी होकर भी, राक्षसों से घिरी होने पर भी उसने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी। उसने सत्य को स्वीकारा, उसने न्याय का पक्ष लिया। रावण की शक्ति के आगे झुके बिना उसने सत्य को उद्घाटित किया। वह उस समय अकेली ऐसी आवाज थी जो अधर्म के इस महासागर में धर्म की नौका बनकर सीता को बचाने का प्रयास कर रही थी। यह कहानी हमें सिखाती है दोस्तों कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों न हो, अंधकार कितना भी घना क्यों न हो, सत्य और धर्म की ज्योति कभी बुझती नहीं। वह कहीं ना कहीं से अपना मार्ग ढूंढ ही लेती है। त्रिजटा का स्वप्न केवल सीता को ही नहीं बल्कि हम सभी को यह संदेश देता है कि अधर्म कितना भी प्रबल क्यों न हो जाए, उसकी विजय क्षणभंगुर होती है। अंततः राम राज्य की स्थापना अवश्यंभावी है। इस छोटे से प्रसंग में सुंदरकांड हमें यह दिखलाता है कि ईश्वर के विधान में एक सामान्य व्यक्ति भी यदि धर्म का पालन करे तो कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है। कैसी लगी आपको यह अनोखी कहानी? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।